डॉक्टर नबीहा की मैं बात करूँगी, डॉक्टर नबीहा अली ख़ान, वो बहुत एक अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बड़ी बात करती हैं और बहुत सारे लोग उनको फॉलो भी करते हैं मिलियंस में। तो वो शादी कैसे चलानी है ये लोगों को सिखाती हैं और सिखाती थी, बट अभी रिसेंटली उनकी जो है वो तलाक हो गई है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि जिन लोगों को हम फॉलो कर रहे हैं उनकी अपना डिजास्टर हुआ हुआ है रिलेशन का? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि और सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जो उनके हस्बैंड हैं हारिस खोखर, तो उनके साथ पहले 6 साल उनकी दोस्ती रही, उन्होंने एक साथ काम किया, सब कुछ किया। तब उन्होंने बोला कि फ्रेंड जोन था, बाद में पता चला कि वी लव ईच अदर और फिर उन्होंने शादी की। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो सब कुछ खत्म हो गया? देखिए जी, 2 चीज़ें हम्म। सीधी-सीधी सी मैं आपको एक बात बताऊँ। एक तो कभी भी दिल के डॉक्टर को ये गारंटी नहीं होती कि उसको दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। ओके। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप कोई प्रैक्टिशनर है, मिसाल के तौर पे अगर मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, वो क्लेम करती हैं, आई एम नॉट इवन श्योर इफ शी इज़ अ डॉक्टर और नॉट। मैं बट इस वो चीज़ के क्लेम बारे में करती हैं। श्योर नहीं हूँ। बट और मुझे ये भी नहीं पता कि इफ शी होल्ड्स अ वैलिड हम्म। साइकोलॉजी डिग्री और नॉट, लेकिन शायद हो, मुझे नहीं पता, मैंने इतनी रिसर्च नहीं की। बट जो मैंने थोड़ा बहुत देखा वो ये देखा कि जब हम ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में ना बड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ओके। बहुत छोटा सा डिफरेंस होता ठीक है। है। हम सिखाना बहुत आसान होता है, हम्म। ठीक है, क्योंकि आपने 4 बातें सुनी या पढ़ी, वो जी। आपने किसी को सिखा दी। रिलेशनशिप में जाने के लिए ना सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि मैं लोगों को ठीक करने लगा हूं, क्या मेरी अपनी मेंटल हेल्थ ठीक है? जी। क्या मैं अग्रेसिव हूँ? ओके। क्या मैं बात बात पे लोगों को पढ़ तो नहीं जाता? लड़ने के लिए तैयार तो नहीं हूँ? निगोशिएशन स्किल्स अगर मेरे पास नहीं है तो मैं आपको निगोशिएशन स्किल्स के बारे में क्या फाइन। बताऊंगा? तो अपनी जिंदगी, मैं सिर्फ इतनी ही बात कहूंगा कि अपनी जिंदगी को, जैसे ही प्राइवेट जिंदगी को आप पब्लिक करते हैं तो डिजास्टर तो होंगे। ओके। ठीक है ना? प्राइवेट जिंदगी को प्राइवेट फॉर अ रीजन कहते हैं, एवं नहीं कहते प्राइवेट, इट्स जी। सपोज टू बी प्राइवेट। एग्जैक्टली। हस्बैंड एंड वाइफ का शुड बी अ टू हैंडेड सर्कल। आप सही लोगों है। ने बनाया हुआ है, ना बच्चे भी बीच में नहीं आने चाहिए, लोग भी नहीं आने चाहिए। लेकिन जब आप आते हैं ना, मुझे ज्यादातर इनका जो भी सीन लगा, ये कब आई और ये कब चली गई, इनका क्यों नहीं पता लगा, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि इन्होंने शायद सिर्फ फेम के लिए ज्यादा ये चीजें की और ये कहा कि जी 6 महीने पहले हम साथ रहते रहे। उनकी बड़ी बातों में जी तजाद जी है। वो जी। कहती जी मैं कभी मर्दों में नहीं आई, हाँ साथ जी। वीडियोस आ जाती हैं मर्दों में बैठी हुई बिल्कुल हैं। ऐसे है। कहती है मैं पार्लर नहीं गई, साथ वीडियो आ जाती है, मैं पार्लर गई हैं। फिर वो कहती हैं जी मैंने कभी डेट नहीं मारी, साथ वीडियो आ जाती है। वो कहती हैं 6 महीने से डेट कर रहे हैं। तो ये काम हरामी है। आई एम जी सॉरी, चाहे मैं करूं, चाहे वो करे, चाहे कोई भी करे, जी। ये काम हरामी है। अगर आप कर रहे हैं तो हराम काम में कभी बरकत नहीं पड़ ठीक सकती। है। तो जब आप हराम कर रहे थे तब तक तो काम चला, जैसे ही आपने हलाल में ओके। कन्वर्ट की तो फिर वही बातें जो पहले की होती है ना, वो मियाँ को याद आ जाती हैं ठीक है। कि तुम तो ये भी करती रही हो, तो तुम शायद ये भी ये करती भी रही करती होगी, रहोगी, मेरे साथ किया है तो तो तुम किसी के उसके साथ साथ भी भी किया करती रही होगा। होगी। मेरे साथ भी तुमने इसी तरह ही बात करनी शुरू की थी, अब तुम उसके साथ किसी भी के साथ। करती, एंड लाइकवाइज ओके। बंदों का। तो मैं जब उनको भी देखता हूँ जो उनके हस्बैंड हैं, तो मैं आई फील बैड फॉर हिम बेचारे के लिए, बिकॉज मुझे लगता है वो भी थोड़े से मेंटली अनस्टेबल हैं और ओके। इनको काउंसलिंग की जरूरत है। मैं उनको डिस नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उनको कुछ बुरा कहने की या नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरी फील्ड है मैं तो सिर्फ वो जी देख के जी जी। आपको बता रहा हूँ कि देखने से लगता है कि वो थोड़े से, आप भी देख सकते जी हैं जी जी। कि बॉडी लैंग्वेज बड़ा कुछ बता देती है बिल्कुल ऐसे ही। कि वो थोड़े से मेंटली चैलेंज्ड है। ओके। ये भी थोड़ी सी मेंटली अनस्टेबल है। ओके। अगर ये अपनी काउंसलिंग ही करा ले, ओ। अपनी काउंसलिंग ही करा ले, अपनी भी करा लें कभी किसी बिल्कुल। काउंसलर से, हो सकता है जिंदगी में जीने के इनको अच्छा, वो तरीके आ जब जाए। लोगों को काउंसिल करती हैं तो क्या उनको भी जरूरत पड़ती है कि वो किसी से जाके अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, डिस्कस करें? वो तो खुद ही प्रो हैं, वो तो पूरी पाकिस्तान को सिखा रही हैं। देखिए, पहली तो ये बात है कि मैंने उनकी जितनी भी वीडियोस देखी है ना, मैंने उसके अंदर कोई भी, आई एम सॉरी बट सच्ची बात यही है कि मैंने एक भी पढ़ी लिखी बात नहीं, ठीक है। कभी उनके मुंह से मैंने सीबीटी का वर्ड नहीं सुना, सिगमंड फ्रॉयड का नाम नहीं सुना, एल्बर्ट बेंडोरा का नाम नहीं ओके। सुना, कभी मैंने उनको बिहेवियरल थेरेपी की कोई बात करते हुए नहीं देखा। सिर्फ मैंने उनको ये जरूर देखा है कि वो प्रोपोगेंडा को प्रेपोगेंडा कहती हैं। या। लेकिन मतलब हैविंग सेड दैट, ओके। ऑन अ या। लाइटर नोट, अगर आप मुझसे वाकई पूछना तो वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग नहीं करती। ठीक है। ये वही बात है कि जी औरत को, मर्द को अट्रैक्ट औरत की ये चीज करती है, और यस। औरत को अट्रैक्ट मर्द की ये चीज, भाई यस। सबको पता है, बरहना कोई भी आ जाएगा, वो किसी को भी अट्रैक्ट करेगा। ओके। लाइकवाइज आप जब लोगों को बातें करते हैं तो आप बताते हैं, ओपनली बताते हैं कि आई Who you वांट टू are. बी विद समबडी, प्लीज कम एंड हैव अ लुक एट मी। ओके। तो ये जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है और ये जो आपका अग्रेशन है ना, और आपकी जो रिलेशनशिप स्ट्रीक है, ये आपके जी। बारे में बड़ा कुछ बताती है। ठीक है। कोई भी इशू लेके उसके बारे में उठ के बात कर देना जी। आप, मतलब अब जैसे देखें कि फ्लड के ऊपर भी उन्होंने जी बड़ा जी जी जी। हंगामा किया और फिर लोगों बाद को बड़ी में। टेंशन दी, उनकी कोशिश थी कि शायद सोसाइटी कुछ पैसे उनको दे दे। ये सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। ओके। तो मुझे ये लगता है कि शी डज
एवरीथिंग फॉर द मीडिया, व्हाटएवर वर्क्स ऑन द मीडिया, कि जिससे मुझे व्यूज मिल जाएं, जिससे ये मेरी फीलिंग ऐसी है. बट अगेन हैविंग सेड दैट, मेरा मतलब किसी को डिस करना नहीं है. हम यहाँ पे बात करते हैं साइकोलॉजिकल टर्म्स पे. तो मुझे बेसिकली आप लगता कह रहे हैं कि उन्होंने पब्लिसिटी के लिए सब कुछ किया, अपनी शादी के लिए कुछ नहीं किया. देखिए शादी, अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि अगर तो पहली नहीं चली फॉर वट एवर रीजन, बंदा ही गलत होगा, चले हम मान लेते हैं, हर सूरत में कहते हैं ना बंदा गलत है, बेचारा बंदा ही पैड़ा है जी. आप ये ना कहा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ चीजें गलत होती हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती बिल्कुल है. मेरा हमेशा आपके साथ ये इर्तिजाद रहता है बातों में. देखिए बंदा बेचारा क्यों कहते हैं आप, मुझे समझ नहीं आती. अच्छा, बंदा बेचारा क्यों ना कहें, मुझे ये भी बता दें. आप मुझे एक्सप्लेन करें, आप क्यों कहते हैं बंदा बेचारा. आप मुझे सिर्फ ये एक्सप्लेन कर दें कि बंदा बेचारा क्यों नहीं है. क्योंकि बंदा बेचारा नहीं है. तशद्दुद कौन कर रहा है, रेप कौन कर रहा है, मर्डर कौन कर रहा है, मेंटली टॉर्चर औरतों को कौन कर रहा है, बंदा कर रहा है. अच्छा, अब ये चारों चीजें औरतें नहीं कर रही. अभी पिछली कुछ दिनों में आपने अभी पॉडकास्ट में बताया वो 4 औरतों ने जो एक बंदे को रेप किया, उससे पहले एक दफा 1 in a million केस था. ऐसा नहीं है, वो 1 in a million रिपोर्टेड केस था. I don't think so. इट वाज रिपोर्टेड बिकॉज यू आर नॉट इन दैट फील्ड. आप उस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं है, मैं उस फील्ड में हूं. मुझसे पूछें, मैंने आपको बताया ना कि अगर मी टू पे आप चले जाएं, वो एक कॉन्सेप्ट चला हुआ इंटरनेट पे, आप जाके देखें कितने बंदे भी उसके अंदर हैं. लेकिन अगेन बात वही आती है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को आप बेचारे को साइड पे कर देते हैं. मैं देखें, जस्ट बिकॉज मेरी वाइफ या मेरी लाइफ पार्टनर सही नहीं मिली मुझे, इसका मतलब यही नहीं कि आप भी सही नहीं, वो भी सही नहीं, वो भी सही. ऐसा नहीं है. बट अच्छा, स्टिल जो बंदे हैं, जनरलाइज एक बात मैं करना चाहूंगा. जनरलाइज जो हम करते हैं ना, ये जनरलाइज करने से ना, आपने हो सकता है सफर किया हो अपनी जिंदगी में, लेकिन लेट्स सपोज आपकी जो औलाद है ना, जब वो आपके मुंह से ये बातें सुनेगी ना कॉन्स्टेंटली, बंदे, वो इस चीज के साथ बड़ी होगी, बेटी इस चीज के साथ बड़ी होगी, बंदे ऐसे ही करते हैं. मेरा आपसे कॉन्फ्लिक्ट ये नहीं है कि आप बंदों को चीज बेचारा क्यों कह रहे हैं. मेरा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि सिर्फ बंदों को ही बेचारा क्यों कह रहे हैं. मैं कभी भी सिर्फ बंदों को बेचारे, देखिए मैं तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, आपको पता है लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स में सबसे ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम मैंने किया. ओके, ठीक है जी. उसके अलावा मेरे पास कितनी खवातीन आती हैं जिनको मैं फ्री काउंसिल करता हूँ, जो सिंगल मदर्स हैं. ठीक है. मेरी मेंटोर, मेरी माँ, मेरी टीचर, दूसरी मेरी मेंटोर, मेरी टीचर. मेरी जिंदगी में जितना औरतों का है, मेरी जो आप समझ लें, जिस ने मुझे पढ़ाई की तरफ राग़िब किया ना, वो भी फीमेल मेरी तो क्लास. फिर आप अपना डायलॉग बदल लें. आप ये ना कहा करें कि बंदा बेचारा, आप कहा करें औरत और मर्द बेचारे. देखिए, जब औरत की बात ही नहीं हो रही, बात ही हम मर्द की करें, तो औरत को बीच में हैवी ले. नहीं, क्योंकि आपने कभी औरत को बेचारी कहा ही नहीं. औरत बेचारी नहीं है. फिर क्या है? औरत बड़ी पावरफुल चीज है. आप अपने आप को बेचारा क्यों समझते हैं? क्योंकि बेचारा बना दिया ना मर्दों ने औरत. बनाता कोई किसी को नहीं है. देखें, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर थॉट्स, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट. अगर आप सोचती हैं आप बेचारी हैं, तो आप बेचारी बनेगी. मैं बेचारा नहीं हूँ. किसी ने मुझसे पूछा, आपने कहा बंदे बेचारे. बंदा बेचारा, मैं बेचारा नहीं हूँ. ओके, मैं जनरली बात कर रहा हूँ ना. देखें, मिसाल के तौर पे मुझे, अगर मैंने आपको बताया कि मेरी बीवी मुझे अच्छी नहीं मिली है, मेरी मतलब बिल्कुल ऐसे ही है, तो हम सबको जज नहीं कर सकते. सबको जज नहीं कर सकते. ना हम ये कह सकते हैं कि औरतें ज्यादा खराब है, ना हम ये कह सकते हैं मर्द ज्यादा खराब. दोनों. लेकिन अगर आप रिसर्च पढ़े ना, रिसर्च पढ़े जिसके अंदर इनफिडेलिटी पे बात करती हैं डॉक्टर बारबरा, वो ये कहती हैं कि इनफिडेलिटी यानी कि जो चीटिंग का कॉन्सेप्ट है, इनफिडेलिटी सबसे ज्यादा 80% औरतें करती हैं, 30% मैन करते हैं. और जो 30% मैन करते हैं ना, वो भी औरतों के साथ ही करते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. अगर, और इस्लाम में भी ये चीज लिखा है कि अगर मर्द और औरत, ठीक है, इफ दे कमिट एडल्ट्री, ऑन द अदर हैंड, औरत किसके साथ करती है? मर्द के साथ. अगेन बात तो आ गई ना, फिर औरत आ गई ना बीच में. सो औरत का होना बड़ा जरूरी है. इधर से कान पकड़ लें, इधर से पकड़ लें. तो हमें ये समझाना चाहिए लोगों को, सबको, अपने बच्चों को भी, कि जस्ट बिकॉज एक बंदा बुरा है तो सारे बुरे नहीं है, जस्ट बिकॉज एक लड़की बुरी है तो सारी बुरी नहीं है. और बुरा कोई नहीं होता. उनकी बेसिकली ट्रेनिंग ऐसी होती है ना. हो सकता है कि उनको पता ना हो, उनको जिंदगी में पता ही ना हो उन्होंने रिश्ता किस तरह गुजारना है. हो सकता है उनको साइकोलॉजिकल इलनेस हो जो सारी जिंदगी से मतलब जारी, जैसे आप कहती हैं मर्द हाथ उठाते हैं, साइंस ही बताती है कि 80% मर्द जो हाथ उठाते हैं, बल्कि 80% प्लस मर्द जो हाथ उठाते हैं, वो साइकोलॉजिकली इल होते हैं. तो हम उनकी साइकोलॉजिकल इलनेस को छोड़ देते हैं. मतलब एक बंदे को उठा लेते हैं और सारे मर्दों को उस पे हम फिक्स. अच्छा, एक बंदे को दिल का दौरा पड़ रहा हो और मैं नीचे गिरा और आप उसको जाके थप्पड़ मारना शुरू करेंगे, तू थल्ले की कर रहे होते हो, उसको तो दिल का दौरा पड़ रहा है ना. उसकी बेचारे की पहले बीमारी को देखें. हमें इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा. अगर हम इस प्लेनेट पे इकट्ठे रहना चाहते हैं, ठीक है, हमें इसको क्लियर करना पड़ेगा कि मर्द और औरत इक्वली गुड एंड इक्वली बैड. ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है इसमें. अब जब हम बात करते हैं ना स्पेसिफिकली, आज हम जब बात करते हैं, तो मैं क्यों कहता हूं अपनी बेटियों को बचाओ, क्योंकि बेटियों ने आगे से नस्लें बढ़ानी, चलानी और पढ़ानी होती है. बाप नहीं पढ़ाते, माएं पढ़ाती हैं.
पहला स्कूल माँ की गोद होती, ठीक है। तो मदर्स का बहुत स्ट्रांग रोल है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, यू वांट अ गुड नेशन, यू गिव मी गुड मदर्स। तो मुझे माँ अच्छी दे दो, मैं तुम्हें नेशन अच्छी दे दूंगा। तो जब माँ ही अच्छी नहीं है हमारी, तो नेशन कहाँ से अच्छी आएगी? सो लाइकवाइज औरतों में, आप बैंक चली जाए, मैं बैंक चला जाऊं, ठीक है। अभी आप देख लें किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। अच्छा, अभी मैं आ रहा था तो इधर ही अभी स्टूडियो के अंदर एंटर होने से पहले ना एक लड़की बेचारी ईवी पे जा रही थी, तो उसको ना एक पीछे से लड़का आया और उसने ना उस बेसिकली उनकी हैंड के साथ हैंड लग गया ना, हैंडल के साथ हैंडल लग गया मोटरसाइकिल का, वो बेचारी लड़की के ना हाथ पे लग गई। तो वो अपनी बाइक रोक के ना, तो उसने यूं हाथ पकड़ लिया। वो बंदा आगे मोटरसाइकिल खड़ी करके वापस आके कहता है बाजी सॉरी कर दे। तो मैंने कहा यार आपने काम तो बड़ा अच्छा किया। इसी तरह ही मैंने उसको कहा, मैं कहा लेकिन मेरा हाथ लग गया होता है, तू कभी माफी नहीं मांगना। सो हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं औरत को, हम औरत को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं अपने मुआशरे में, इतनी इज्जत देते हैं कि वो सिर्फ एक दफा हमें कोई इशारा कर दे, हम उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बहुत कम तादाद है ऐसे मर्दों की। आप ऐसे हैं तो आपको लगता है कि तादाद ज्यादा है, ऐसा नहीं है। हम फेस करती हैं, हम बाहर निकलती हैं, हमें पता है कि ऐसे मर्दों की तादाद बहुत कम है। देखिए, आप शायद अपने पर्सपेक्टिव से सही कह रही है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस से सही कह रही है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस से भी सही कह रहा हूँ। वो कहते हैं ना, वुमेन आर ऑलवेज राइट, मेन आर नेवर रॉन्ग। तो हमारे एक्सपीरियंसेस फर्क हैं, लेकिन अगेन हमें इन चीजों से बालातर होकर सोचना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज मेरे साथ अगर कोई जिंदगी में मिसहैप हो गया तो वो दोबारा भी होगा, इसके कोई जरूरी नहीं है। ऐसे है। और ये भी नहीं जरूरी कि वो दोबारा नहीं होगा, ठीक है। हमें मुतात होकर चलना है। हम सिखाते हैं लोगों को आप हमें कैसे ट्रीट किया जाए। इफ आई वांट टू बी ट्रीटेड लाइक अ किंग, आई शुड एक्ट लाइक वन। मैंने लोगों को बताना है कि मुझे इस तरह ट्रीट करो। हमने अपने बच्चों को यही सिखाना है कि बेटा ये एक डिफरेंट स्पीशीज है। वो कहते हैं ना, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ये एक डिफरेंट स्पीशीज है, हम एक डिफरेंट स्पीशीज हैं। हम को एग्जिस्ट कर रहे हैं। वुमेन का मतलब क्या होता है, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था, वो का मतलब होता है को एग्जिस्टिंग विद अ मैन। तो अब जो औरत और मर्द ने को एग्जिस्ट करना है, तो हमने मिल मिला के करना है। उसके लिए एक दूसरे की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना, ये सारी बचपन से चीजें सिखानी पड़ेंगी। एक जवान 26 साल के लड़के को ना अब बिठा के नहीं समझा सकते कि पुत्र, नहीं सिखा सकते। वो अब सीख गया जो उसने सीखना था। अब जो अगली जनरेशन है उसके बारे में वरी करें। मैं सिंगल मदर्स को भी ये कहता हूं कि प्लीज अपने बच्चों और खास तौर पे अपनी बच्चियों के साथ, बिकॉज मैं एक आर्टिकल लिख रहा था, डॉटर्स ऑफ सिंगल मदर्स। ये एक आर्टिकल मुझे किसी ने कहा था लिखने के लिए, उसके अंदर मैंने काफी चीजें दरियाफ्त की, क्योंकि जब आप किसी चीज पे फोकस करते हैं तो आपको पता लगता है कि डॉटर्स ऑफ सिंगल मदर्स की लाइफ कैसे होती है। 99.9% दे एंड अप लाइक देयर मदर्स। So unfortunate. अच्छा, अब वो कहती है कि दिस विल नेवर हैपन टू मी। अम्मी ने ऐसा बंद कि मैं ऐसा नहीं सिलेक्ट करूंगी, वो उससे भी बेचारी वो हो जाती बुरा है। सिलेक्ट ख्याल रख के कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो हो जाता है। आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस होके गाड़ी चलाएंगे ना कि लग ना जाए, इधर ना हो जाए, वो ना, उतनी दफा आप उसको मारे, ठीक है। सो अगेन, जैसे मैंने आपको बताया, बचपन से ये काम करने वाले हैं, बचपन से सिखाने वाले हैं। हमें बहुत जरूरी है, इवन मीडिया के ऊपर मैं ये चाहता हूं किसी जगह पे हम ये मैसेज पहुंचा सकें कि प्लीज फिल्टर आउट नॉइज। ये नॉइज है, ये जो चीजें आप बता रहे हैं कि वो मियाँ बीवी का झगड़ा दिखा रहे हैं मीडिया के ऊपर भी, हु द हेल इज इंटरेस्टेड। वो कुछ अर्सा पहले वो भी इन्हीं के साथ की एक थी कोई मॉर्निंग शो, फिजा आई थिंक, जो हाँ, जिनको अब इन्होंने कर दिया। उनके भी अगर आप कंटेंट देखें, अल्लाह ताला ने अगर आपको मौका दिया है कि आप एक जगह पे आके बैठे, प्लीज अपना पॉजिटिव कंटेंट दें, हम लोगों को फायदा दें, ठीक है। किसका सोना असली है, किसका नकली है, नॉन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। आपने लोगों के, आप इस दुनिया से चले जाएंगे, मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा, सदा किसी ने नहीं रहना। हम छोड़ के क्या जा रहे हैं, ठीक है, हम पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं, औलाद भी। जैसे मेरी वालदा अक्सर ये बात मुझे कहती होती थी कि बेटा कुछ ना छोड़ के जाओ ना, अच्छी औलाद छोड़ के देना जाओगे तो सारी जिंदगी तुम्हें दुआएं मिलती रहेंगी। बुरी छोड़ के जाओगे ना तो कब्र में भी बद दुआएं मिलती हैं। इतना नाजुक वक्त है, मुझे समझ नहीं आती कि लोग इस तरह की चीजें देखते भी क्यों और वो बनाते भी क्यों हैं, चैनल्स वाले चलाते भी क्यों हैं, व्हाई, यू नो। तो हम चलाएंगे तो वो देखेंगे। तो हमने इस चीज को देखना है सोसाइटी के लेवल पे, मुल्क के लेवल पे, अपने कल्चरल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, स्कूल्स लेवल पे, किसी भी लेवल पे आप देख लें, इन चीजों को देखना है कि हम फीड क्या कर रहे हैं अपने बच्चों, फूड फॉर थॉट क्या दे रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चीजें डाल रहे हैं, जो आज डाल रहे हैं 10 साल 15 साल बाद बिल्कुल ऐसे ही वही ग्रो करके निकलेगा, और वो मैग्नीफाई करके निकलेगा। वो अपनी मर्जी से भी चीजों को एज्यूम करेंगे और फिर उस तरह प्रोडक्ट वो है निकलेगी।